सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। हमारे साथ ओएसडी साहब, पूर्व ओएसडी अमरजीत सिंह है। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जय हिंद जी, जगदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको 2017-18 से फॉलो कर रहा हूँ जी सर। लेकिन आज मेरा खुश नसीब है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं धन्यवाद सर, सौभाग्य है हमारा जी। एक बार आपसे कभी बातचीत हुई थी तो आप बोले भाई मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि मेरा एक सपना पूरा हो। आइडिया आपने काफ़ी साल पहले दिया था, क्या आपका सपना पूरा हुआ? बिल्कुल सपना पूरा हुआ जी जगदीप जी। जो अगर आप देखेंगे 2006 से जी बहुत बड़ी मांग थी गरीबों की, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट जो कि पहले SC वर्ग होता था। इन्होंने रोड की लड़ाई लड़ी, कोर्ट की लड़ाई लड़ी और मुख्यमंत्रियों के हर के सामने हाथ पैर जोड़े, नहीं माने। और मैं जो जैसे ही 2017 में OSD to CM लगा, क्योंकि मैं इसी वंचित समाज से हूँ, धानक बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इन 42 बिरादरियों की चिंता थी कि भाई इसको कैसे पूरा करवाया जाए। और मैं मनोहर लाल जी का OSD रहा हूँ। उन्होंने एक पहचान दी मुझे और उनके सामने एक डिमांड रखी कि जी ये DSC समाज जो है, गरीब समाज है, उस टाइम SC वर्ग होता था, तो इनकी एक मांग है कि ये जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण किया जाए, नौकरी और शिक्षा में लागू किया जाए। और जींद की पावन धरती पे ही 16 जून 2019 जब मैं OSD to CM होता था, इसी ऐतिहासिक जगह पे उन्होंने घोषणा की कि भाई हम शिक्षा में लागू करते हैं, क्योंकि नौकरियों में स्टे है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जी। और उन्होंने वो चीज़ पूरी की। 2024 में जो वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उन्होंने पहली ही कलम से बगैर किसी रिटन एजेंट, हाँ जी, और बड़ा दरिया दिल दिखाते हुए नौकरियों में जो वंचित समाज है उसको नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। और अगर आपने देख ही लिया, जब ये टेंट लग रहा था तो जो प्रशासन है और लोगों को भी चिंता थी कि वे भर पाएंगे, तो मुझे पता था, माननीय कृष्ण बेदी जी को पता था कि हम इस कार्यक्रम के दोनों ही आयोजक थे। तो 42 बिरादरियों ने, डूम, सैंसी, खटी, कमाल की बात बताऊँ आपको, ऐसी जातियाँ जिनके बहुत से आदमियों ने नाम ही नहीं सुन रखे, सिकलीगर, सिंगी, काट, डेया, ये भी आए हुए थे। और 42 बिरादरी यहाँ आके बैठी है इस स्टेज पे। ये नहीं था कि भाई धानक या वाल्मीकि बैठे, हर बिरादरी को यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिली। और महर्षि वाल्मीकि जयंती दुनिया में आज ऐसी जयंती मिली है जिसमें 42 बिरादरी, पूरा हरियाणा के जो है लोग यहाँ आए, उन्होंने मनाया। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं आपसे मिला, मैंने आपसे पूछा माजी 7,000 कुर्सियाँ ज़्यादा बिछवा दी आपने। आप बोले कि जगदीप यहाँ पे तो अभी इस तक 2 गुना और कुर्सियाँ बिछेंगी, लगभग 20,000। मखा जी इतनी भरी जाऊँगी। आप ही बोले देखता जा जगदीप। मैं आज आगे देखा, वहाँ पे कुर्सियाँ नहीं है, टेंट नहीं है, लोग वहाँ पे मंडेरों पे बैठे, पेड़ियों पे बैठे। ये कैसे मुमकिन हुआ? 2006 से अगर देखें तो हमारी दिवाली नहीं बनी थी। एक तरह से जो गरीब समाज है उनकी दिवाली नहीं बनी थी जी। जिस दिन से नायब सैनी जी ने घोषणा की है कि हम इसको लागू करेंगे, और 2024 में 18 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि भाई हम कैबिनेट में मंजूर करते हैं, लेकिन लोगों को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। 13 जो ये नवंबर है, पहली विधानसभा में सीएम साहब ने कहा कि 5 बजे जो ये नोटिफिकेशन है ये हम जारी कर देंगे, चीफ सेक्रेटरी के उस साइट पर डाल देंगे। 13 तारीख से लेकर अब तक पूरा हरियाणा में जो DSC समाज है वो घी के दिए जला रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का दिल की गहराइयों से मतलब आभार कर रहे हैं। और हमारा तो उनका रोम रोम ऋणी हो गया आज कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है। और भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात यह है कि ये सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन अंत्योदय के तहत जो वंचित व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति है, उसका सबसे पहले ध्यान करते हैं। और नायब सैनी जी ने आज जो काम किया है वो कमाल का है। और ये जो आज जन सैलाब था जी, वो आपको पता ही है। मुझे नहीं लगता आपने इतने लोग कभी किसी, मैं जब कार्यक्रम को देख रहा था काफ़ी दूर से, जब आप कुर्सी पे बैठे थे मैं देख रहा था, आंखें कई बार भावुक भी हो रही थी आपकी। हाँ, इमोशनल सबके लिए खुशी है। आज इस मंजर को पूरा परिवार के साथ देखने आया। जगदीप, मैं कहीं भी जाता था तो एक चीज़ कहता था जी कि जहाँ ना अपना परिवार नहीं होगा जी, इन मेरे बच्चे भी आए हुए हैं जी, जब तक ये नहीं देखेंगे कि इन्होंने कैसे काम किया है, तो राजनीति में आपने परिवार को भी त्यागा, कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चों के साथ भी नहीं रहे। राजनीति तो की नहीं, सामाजिक काम किया जी जी। अगर राजनीति करता सामाजिक काम तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता। भगवान ने बहुत दिया है,
गरीब, मेरे फादर चौकीदार थे और चौकीदार होते हुए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और माननीय मनोहर लाल जी की उनकी बड़ा मेरे ऊपर एहसान है कि एक पहचान दी। नहीं तो मैं एक पढ़निया लिखनिया और नौकरी करनिया इंसान था। 2017 से सामाजिक जीवन में प्रवेश किया और उसके बाद ही व्यक्तिगत कुछ चीज़ नहीं रही, सारा समाज का। मुझे याद आया जब आपने बताया आपके पिताजी चौकीदार थे और जब राहुल गांधी जी की तरफ से नारा लगा चौकीदार चोर है, तो क्या दिल पे बीती और क्या दिमाग में चौकीदार चोर कैसे हो सकता? बाढ़ खेत को खा ही नहीं सकते, उनको पता नहीं। उन्होंने तो चौकीदार को चौकीदार की तरह देखा, रखवाले की तरह नहीं देखा है। चौकीदार रखवाले का काम करता है। और चौकीदार, मैं अपने परिवार का चौकीदार हूँ, आप अपने परिवार के चौकीदार हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा के चौकीदार हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के चौकीदार हैं। और चौकीदारी वही कर पाएगा जिसके अंदर जज्बा हो, समाज के प्रति जो है सोचने की जो शक्ति हो। बहरहाल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और फिलहाल के लिए क्योंकि इस समय आपका भी बड़ा कीमती है, बैठ के आपसे बहुत लंबी बातचीत होगी। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, पत्रकार खाना खाते टाइम बात करते हैं, ऐसी बातचीत आपसे होगी। बहुत बहुत मैं जगदीप जी इंतजार करूंगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू, थैंक यू। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक ले धन्यवाद। जिंद भारत माता की जय। थैंक यू भाई।